हाँ जी। Absolutely. यस, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. जय मसीह। हाँ, जय मसीह की। मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय और 35 आयत हम पढ़ेंगे। मार्क चैप्टर 1 and verse 35। 1 और 35। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपकी स्तुति और धन्यवाद करते हैं इस बहुमूल्य समय के लिए। आज इस सवेरा मॉर्निंग समय में हमारे पालघर के प्रिय भाई बहनों के साथ, और प्रभु जी जो वहां पर काम करे हमारे भाई थापा, और प्रभु जी जो भी जिम्मेदार है उनके साथ जुटने का समय दिया, हम आपके आभारी हैं। जो वचन हमने पढ़ा मरकुस 1 और 35, वो समझने के लिए आप आशीष देना। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुनो और ग्रहण करो। आमीन। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि भोर को दिन निकलने से पहले वह उठकर निकला। यानी कि प्रभु यीशु क्रिस्त के बारे में, हमारे मसीह के बारे में, यीशु मसीह के बारे में ये बात यहाँ पर मरकुस ने लिखी हुई है कि भोर यानी कि सवेरा, यानी कि सूरज निकलने से पहले वहां से निकला और एक जंगली स्थान पर गया और वहां प्रार्थना करने लगा। हम जानते हैं हमारा जो प्रभु है वो तो परमेश्वर और हमारा उत्पन्न करता है, लेकिन फिर भी हमारे प्रभु को जो है प्रार्थना की के द्वारा पूरे दिन के लिए बल की जरूरत है। और ये जानकर पिता के पास सवेरे मॉर्निंग में वो प्रार्थना करने जंगली स्थान में जाता है, जहां पर कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए वो निकलता है। हमारे लिए भी सबसे पहले जो है प्रभु की कृपा से हम सूरज निकलने से पहले जो है प्रार्थना में जुटे हुए हैं। आज के दिन के लिए जो आवश्यकता हमारी है उसको जानकर प्रभु के चरणों में झुकते हैं। प्रभु के एक दास जो हैं उन्होंने कहा, NTBT, NTNB, ऐसा उसने कहा। बहुत बड़ा दास है। उसका मतलब होता है NTNB, नो टी नो ब्रेकफास्ट, नो टी नो ब्रेकफास्ट। तो उन्होंने कहा कि जो बताया, 3 बातें बताई है। उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात जो है, किसी भी व्यक्ति से बात करने से पहले मैं जो है प्रभु से बात करूंगा, यानी मैं प्रार्थना करूंगा। दूसरी बात उन्होंने बताई कि किसी भी व्यक्ति के आगे हाथ जोड़ने से पहले या तो अपने घुटने टेकने से पहले मैं प्रभु के आगे अपना घुटना टेकूंगा। ये दूसरी बात उन्होंने बताई। तीसरी बात उन्होंने बताई कि कोई भी न्यूज़पेपर या तो कोई भी नोवेल पढ़ने से पहले मैं प्रभु का वचन बाइबल पढ़ूंगा। प्रभु का स्तुति हो, प्रभु की दास के कितनी बड़ी गवाह, कितनी बड़ी गवाही जो उसने कहा है। हमारे जीवन में भी यही बात होनी चाहिए। अगर हम प्रभु के बच्चे हैं तो किसी से बात करने से पहले प्रभु से बात करना है। किसी के आगे हमारा घुटने टेकने से पहले प्रभु के आगे घुटने टेकना है। और कोई भी है जो
संसार की बातें वो पढ़ने से पहले हमें प्रभु का वचन पढ़ना चाहिए। इसीलिए आप देखिए भजन संहिता में उसका 5 अध्याय, भजन संहिता उसका 5 अध्याय में आप आइए, दाऊद क्या कहता है। भजन संहिता उसका 5 अध्याय, और हम देखेंगे उसकी 3 आय, 5 और 3। दाऊद जो 5 अध्याय है। सीखा पढ़ बेटा सीखा। हाँ जी, कोई पढ़िए 5 और 3 आय। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। ये जो है दाऊद का जो निजी अनुभव है, भोर को, सवेरे मैं प्रार्थना करूंगा। तो हम देखते कि उसके बाद में उसने कहा, प्रार्थना मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा। कितना बड़ा विश्वास। और दाऊद तो बहुत ही बड़ा राजा था, और पूरे इस्राएल लोगों को उसको चलाना था। तो ऐसा राजा भी भोर को उठकर, सवेरे उठकर प्रभु को वो प्रार्थना करता था, और विश्वास से उस प्रार्थना का वो जवाब ढूंढने के लिए भी हम देखते हैं कि वो इंतजार कर रहा था। तो इतना बड़ा राजा जब सवेरे भोर को उठकर प्रार्थना में लगा, तो प्रभु आज हमको भी कहता है कि हम भी जो मिल रहे हैं, आज हमारी सब जो बातें हैं प्रभु के आगे लाए। और एक आयत पढ़ेंगे, भजन संहिता, और उसका है 119 अध्याय। भजन संहिता 119 अध्याय। और हम देखेंगे उसकी 147 आय, 147। मैंने पौ फटने से पहले दुहाई दी। मेरी हाँ आशा जी। तेरे वचनों पर थी। हाँ, अब दाऊद फिर से यहाँ पर कहता है 147 में, सवेरे, मॉर्निंग में, वो कहता है कि पौ फटने से पहले, सूरज निकलने से पहले मेरी जो आशा है तेरे वचनों पर थी। इतना बड़ा विश्वास हम देखते हैं दाऊद के जीवन में। हमारे जीवन में भी प्रभु ये कृपा करे, हम भी प्रभु के वचन पर, जो भी प्रभु प्रतिज्ञा देता है उस पर हमारा दिन शुरू हो, हमारी सहायता करे। और आप देखिए उसका 148 वचन में भी क्या लिखा है उसने, मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। दाऊद का अनुभव है। दाऊद कहता है मेरी आंखें रात के एक एक पहर पहर से पहले खुल गई। यानी कि कई लोग जो नींद में है या आराम में है, सूरज निकलता है, लेकिन दाऊद तो कहता है कि सूरज निकलने से पहले ही मेरी आंख खुल गई, और प्रभु मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। तो ये जो है दाऊद का अनुभव है, और उसका मनन ध्यान करना जो है, हम देखते हैं कि दाऊद जो राजा होने से पर भी, बहुत बड़ा काम होने पर भी, वो अपना समय निकाल कर, हम देखते हैं कि वो प्रभु का जो है मनन और वचन और प्रार्थना करता है। और एक बात देखेंगे, दानियल की किताब में आइए। दानियल की किताब, और आप पढ़िए 6 और 10 आए। दानियल 6 और 10। जब दानियल को मालूम हुआ कि हाँ उस जी। पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार, जैसे वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। यहाँ पर हम देखते हैं कितनी कठिन परिस्थिति में दानियल को हम देखते हैं। जो मूर्ति बनाई राजा ने, और उसकी उपासना करने के लिए कहा गया, लेकिन दानियल ने मना कर दिया,
और बहुत विश्वास से हम देखते हैं कि वो अपनी कोठरी में गया, और वहां पर एक जो प्रभु का वचन हमारा ध्यान जो है खींचता है, वो ये है कि वो जैसे करता था वैसा ही सब भी करता रहा। तो हम देखते हैं कि इसकी जो एक जो प्रेजेंस थी दानियल की प्रभु के आगे, जिस रीति से वो करता था उसी रीति से किसी से भी डरने की बजाय वो प्रभु के आगे झुक गया। और जब ऐसा करने के बाद उसने उस मूर्ति की पूजा नहीं की, उसको जो है सिंहों के बिल में डाला गया, लेकिन फिर भी हम देखते हैं प्रभु ने सिंहों के बिल को जो है उनके मुंह को बंद कर दिया, और कोई भी इजा दानियल को हुई नहीं, प्रभु ने बचाया। कितना बड़ा विश्वास! दानियल यहाँ पर दिखते हैं 3 बार, दिन में 3 बार, भोर को और दोपहर को और शाम को 3 बार प्रार्थना करता था। कितना बड़ा विश्वास दानियल के जीवन में दिखता है। प्रभु आज हमारी भी सहायता करे कि हम भी दानियल की तरह हमारे जीवन में हम भी जो है 3 3 बार जब भी समय मिले, कई बार, जैसे भाई बक्सिंग बता रहे थे कि उनकी किताब में कि जब भी वो सेवा के लिए बाहर जाते थे, अगर ट्रेन में हैं, बैठे हैं, तो और कोई बातें करने से बजाय प्रभु के साथ आंखें बंद कर वो प्रार्थना करते थे, उस समय का सदुपयोग करते थे। इसी तरह से हम कहाँ भी हो, कहीं पर भी है, जा रहे हैं, आ रहे हैं, समय मिलता है, हमें प्रार्थना करना है। इसीलिए प्रभु हमारी सहायता करे। दानियल भजन संहिता, दाऊद भी क्या कहता है, देखिए भजन संहिता 55, भजन संहिता 55 चैप्टर, और आप देखिए वहां पर जो है 17 है, 55 और 17 पढ़िए। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर में दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा, और वह हाँ, मेरा शब्द सुन लेगा। हाँ, ये जो है हम देखते हैं दाऊद का अनुभव है। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कहता रहूंगा, और वह मेरा शब्द सुन लेगा। कितना बड़ा विश्वास हम देखते हैं दाऊद के जीवन में। तो वो दाऊद भी इतना बड़ा किंग राजा होने के वक्त फिर भी वो भी प्रभु के आगे 3 3 बार झुकता है, और प्रभु का जो जवाब है, प्रार्थना का जवाब, वो सुनने के लिए उसकी तरफ देखता रहता है। तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन में भी जो है हमें प्रभु को जिस तरह से हम सवेरे मिलते हैं, बहुत ही स्तुति करते हैं, बहुत ही अच्छा समय है जिसके द्वारा प्रभु पूरे दिन के लिए हमें बल देता है। जब भी आप देखो तो जो पेड़ और पौधे होते हैं, अगर उस पेड़ और पौधों पर सबसे पहले शुरुआत में मॉर्निंग में हम देखते हैं कि जो पक्षी है, जो बर्ड्स है, वो क्या करते हैं, गीत गाते हैं, उनके भाषा में चिल्लाते हैं, आनंद करते हैं, और इस तरह से प्रभु की स्तुति करते हैं, क्योंकि वो भी प्रभु का क्रिएशन है, बनाया हुआ है। और दूसरी बात हम देखते हैं कि जो पौध और जो पेड़ होते हैं, अगर आप जाकर देखो तो उसके नीचे अगर जो पका पका जो फल है वो गिरता है, और वो नीचे गिर कर वो ये दिखाता है कि हम पक चुके हैं। तो ये जो है प्रभु की आशीष है। आज हमें भी प्रभु की ऐसी आशीष मिले कि हम भी चिड़िया की तरह हम प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु की दुआई करें। प्रभु इन वचनों को समझने के लिए हमारी सहायता करे। जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा बहन, एक मिनट।